व्हाट्सअप प्रोग्रामर्स, वेलकम टू क्वांटम प्रोग्रामर्स। और आज की जो वीडियो है वो लास्ट वीडियो है फ्लो ऑफ कंट्रोल्स इन C++ में, जिसमें हम कर रहे होंगे जंप स्टेटमेंट्स। राइट, जंप स्टेटमेंट करेंगे कि जंप स्टेटमेंट होती क्या है, कहाँ इनका यूज़ होता है और किस तरह से यह हमें हेल्प करती है प्रोग्राम्स के अंदर। सो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स बिगिन। सो वेल, जंप स्टेटमेंट की एक कंडीशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो कि है ब्रेक। ब्रेक मैंने ऑलरेडी करवा दी थी। दूसरी है कंटिन्यू, थर्ड है गो टू, और एक और है लेकिन वो कोई कीवर्ड नहीं है। मीन्स ये सारे जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट कीवर्ड है। जो ये है फोर्थ जो है वो है एग्जिट फंक्शन। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे। राइट, ब्रेक मैंने करवा दी थी आपको स्विच केस में जब हम स्विच पढ़ रहे थे। तो वो थोड़ी वीडियो लंबी है क्योंकि उसके अंदर मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं आपको, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि ब्रेक हम क्यों यूज़ करते हैं। एक ये होगी, दूसरी कंटिन्यू, थर्ड गो टू। वेल, एग्जिट जो है ये एक फंक्शन है, ना कि कोई कीवर्ड है, मीन्स ना कि कोई स्टेटमेंट है। तो इन सब को एक एक करके हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं ताकि आप समझ जाओ कि कौन सी चीज़ किस लिए काम करती है। राइट, तो चलते हैं अपने कोड एडिटर के अंदर। जो मेन स्ट्रक्चर होता है C++ प्रोग्राम का वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। हैश इंक्लूड बिस्ट std++.h यूजिंग नेम स्पेस std, ये सब आपको पता है ऑलरेडी अगर आप कोर्स रेगुलर फॉलो कर रहे हो। सो सबसे पहले ब्रेक देखते हैं और धीरे धीरे करके फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक में एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आप समझ जाओ कि किस काम आता हो। तो इसको थोड़ा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ इस तरह से, और इसको भी मिनिमाइज़ कर लेता हूँ इस तरह से। राइट, ताकि मेरे को बताने में भी आसानी हो, कोई अगर लिख के बतानी है चीज़। राइट, तो शुरू करते हैं ब्रेक से। वेल, ब्रेक पे एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखता हूँ और इसके साथ ही मैं आपको बता दूंगा कंटिन्यू। ब्रेक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जब हम स्विच केस कर रहे थे। ब्रेक का काम है प्रोग्राम से एग्जिट करना, एज सिंपल एज दैट। राइट, तो उसके ऊपर एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख देता हूँ ताकि आप समझ पाओ। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे फ़ॉन्ट। तो वेरिएबल लिया इंट नाम का, और सी आउट की जगह कुछ और लेते हैं, लूप लेते हैं, फॉर लूप i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड प्लस प्लस i। फॉर लूप लिया। राइट, और फॉर लूप के अंदर मैं i की वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ, सी आउट i और न्यू लाइन। राइट, सो वेल, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, 1 लिख दिया मैंने, यहाँ पे i आना था। और सेव कर देते हैं इसको, और i की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। बस अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर लूप के अंदर कि प्रिंट करने से पहले एक कंडीशन लिख देता हूँ कि इफ़ i इज इक्वल टू, कह लेते हैं कि 5, तो क्या करे वो ब्रेक कर दे। राइट, एंड सेव। और अब इसको करते हैं कंटिन्यू, मीन्स एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो 1 2 3 4 तक आया और उसके बाद ब्रेक हो गया, मीन्स 5 प्रिंट भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देखो ये वाली जो चीज़ है कंडीशन, वो प्रिंट करने से पहले है। अगर ये चीज़ मैं पहले कर दूं, यहाँ पे कर दूं और फिर करूं इसको एग्जीक्यूट, तो 5 प्रिंट होगा। देखो इस बार 5 प्रिंट हुआ और फिर जाके वो ब्रेक हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रिंटिंग स्टेटमेंट पहले थी और कंडीशन चेक करने वाली बाद में थी। राइट, तो मीन्स ये इस तरह से कि फॉर लिखा और यहाँ पे एक कंडीशन है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे कंडीशन है और ऐसे एंड ऐसे। तो जो प्रिंट वाली कंडीशन है हमारे पास, सी आउट वाली,
वो मैंने पहले लिख दी है, जैसे यहाँ पे, राइट। और फिर यहाँ पे जो हमारा इफ़ वाला ब्लॉक है वो इस तरफ है, इसके बाद है, मीन्स इसके बाद है। तो सबसे पहले वो सारी चीज़ें चेक करेगा ऊपर से लेके यहाँ तक, प्रिंट करेगा, और फिर जाके उस कंडीशन को चेक कर रहा है कि क्या आई जो है वो डबल इक्वल्स टू है 5 के। हाँ अगर है तो फिर क्या करेगा, वो प्रोग्राम ब्रेक कर देगा, मीन्स प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाता है। ये था ब्रेक का। अब इस चीज़ की जगह मैं रखता हूँ कंटिन्यू, राइट। तो कंटिन्यू भी मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। कंटिन्यू में क्या होता है, वो एक जगह स्किप हो जाती है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ TINUE। अब हम कर रहे हैं कंटिन्यू, राइट। तो इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंटिन्यू, CONTINUE, कंटिन्यू, राइट। और सेव करते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही i इक्वल्स टू 5 आएगा ना, तो i प्रिंट नहीं होगा, उसकी जगह अब 6 से शुरू होगा, मीन्स उस जगह को वो स्किप कर देगा। सो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, एक सेकेंड, एक्चुअली ये चीज़ बाद में आएगी, प्रिंट करने से बाद में आएगी और फिर वो आएगी, क्योंकि आई प्रिंट हो चुका है एक स्टेप में, इसको मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा। और अब सेव करता हूँ तो वेल अब वो गलती नहीं आएगी, जैसे यहाँ पे 5 प्रिंट हो रहा है, राइट। तो अब दोबारा रन करते हैं, अब 5 प्रिंट नहीं होगा। देखो 1 2 3 4 5 प्रिंट नहीं हुआ, 6 7 8 9 10 तो प्रिंट होगा ही नहीं, क्यों, लेस देन 10 है, ना कि लेस देन इक्वल्स टू 10। अगर मैं इक्वल्स टू लगा देता हूँ तब 10 प्रिंट होगा। अब 10 यहाँ पे आपको प्रिंट हुआ दिख रहा है, यहाँ पे लगा देते हैं। देखो यहाँ पे ये रहा 1 2 3 4 5 प्रिंट नहीं हुआ, 6 7 8 9 10। उस वाले में क्या हुआ था, जो यहाँ पे मैंने करी थी एक स्टेटमेंट रन, टॉप पे थी, ये वाले में यहाँ पे 5 इसलिए प्रिंट हुआ है क्योंकि उस टाइम जो थी ये आउटपुट स्टेटमेंट जो टर्मिनल में प्रिंट कर रही थी वो पहले थी इफ स्टेटमेंट से, तो प्रिंट हो गया। उसके बाद उसने चेक किया पर उसके बाद कुछ था नहीं इसके आगे, इसलिए उसने 5 को प्रिंट करके रखा, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो कंडीशन चेक करती है कि किस टाइम पे उसे ब्रेक होना, उसको पहले रखना और प्रिंटिंग बाद में करना। तो ये कुछ इस तरह से है कि मैंने यहाँ पे लिखा है i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, राइट। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, बट जब 5 की बारी आएगी तो वो कंडीशन पहले चेक होगी। यहाँ पे इफ में चेक हुई, वो अगर ट्रू है तो कंटिन्यू है, तो फिर उसके बाद क्या आएगा, 6 7 8 9 10। तो कंटिन्यू क्या करता है, उस एक जगह पे जहाँ पे वो स्टेटमेंट ट्रू होगी उसे स्किप, राइट। ब्रेक क्या करता है, उस जगह को ब्रेक कर देता है, मीन्स ब्रेक इसके आगे काम ही नहीं करता। और कंटिन्यू का काम है उस स्टेटमेंट की जगह अगली स्टेटमेंट से शुरू करना, राइट। तो ये दो थी हमारी जंप स्टेटमेंट्स जो मैंने अभी आपको बताई। ये दो स्टेटमेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ, कंटिन्यू और ब्रेक। और सिमिलरली ब्रेक की तरह काम करता है एग्जिट। एग्जिट का भी काम है प्रोग्राम को एग्जिट करना, या तो ब्रेक यूज़ कर लो जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है, या फिर एग्जिट फंक्शन। एक्चुअल में एग्जिट जो है वो एक फंक्शन है। सो यहाँ पे लिखता हूँ एग्जिट डबल कोलन और बीच में लिख दो 0 एंड एंटर, टर्मिनेटर और सेव, राइट। अब i इक्वल्स टू 5 पे ये एग्जिट हो जाएगा, मीन्स 5 प्रिंट नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे आएगा इस कंडीशन पे, ये यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा और ये पूरी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। तो रन करके बता देता हूँ, 1 2 3 4, राइट। 5 प्रिंट नहीं हुआ, वो एग्जिट हो गया। तो 3 स्टेटमेंट्स मैंने आपको बता दी,
अब जो फाइनल स्टेटमेंट है वो है गो टू। गो टू बता देता हूँ, बट ये ज़्यादा यूज़ होती नहीं है प्रोग्राम में। रीज़न, क्योंकि गो टू बार बार यूज़ करोगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा प्रोग्राम। लिख देता हूँ गो टू स्टेटमेंट, राइट। सो वेल, गो टू के अंदर क्या होता है, गो टू स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं जब हमें अपने प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके जाना होता है, राइट। तो गो टू जो है उसका सिंटेक्स इस तरह से, सिंटेक्स ऑफ गो टू वो इस तरह से कि गो टू LABEL, जो लेबल है वो कोई भी नाम हो सकता है। मीन्स यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, नेम, किसी भी लेबल का नाम दे सकते हो, जैसे टेस्ट नेम दे दिया या फिर कोई भी ऐसा नाम जो आप देना चाहते हो, राइट। उसके नीचे आते हैं स्टेटमेंट्स। यहाँ पे मान लो कोई स्टेटमेंट है, ऐसे 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 स्टेटमेंट आती गई आती गई आती गई, और यहाँ पे वो लेबल दोबारा से आता है, राइट। तो जब हम ऊपर से लेके नीचे तक प्रोग्राम से रन कर रहे होंगे, तो जब ये गो टू स्टेटमेंट आएगी तो वो क्या करेगी, वो डायरेक्ट पूरा का पूरा कंट्रोल दे देगी यहाँ पे। मीन्स इसके बीच में जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो स्किप हो जाएंगी। ये जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे वो स्किप हो जाएंगी, राइट। ये था फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि गो टू लेबल के आगे यूज हुआ है हमारा लेबल। क्यों? क्योंकि जो फ्लो ऑफ कंट्रोल जा रहा है वो आगे की तरफ जा रहा है, राइट। एक और पॉइंट है जब हम इसे पीछे की तरफ दे सकते हैं, तो और कर देता हूं मैं यहाँ पे। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे लिखा गो टू लेबल, ये, और यहाँ लिख दिया मैंने लेबल का नाम, और उसके नीचे है स्टेटमेंट्स, राइट। तो हम जब ऊपर से लेके नीचे तक प्रोग्राम में आ रहे होंगे, ये आएगा। ऐसे करते करते जब हमारे पास गो टू ये आएगी, ये वाली स्टेटमेंट जो है ये वाली आएगी, तो वो क्या करेगी, ये पूरा का पूरा कंट्रोल भेज देगी, ये पूरा का पूरा कंट्रोल भेज देगी यहाँ, मीन्स बैकवर्ड। जिससे होगा क्या, ये एक लूप फॉर्म करेगा। तो हमें बैकवर्ड करते टाइम, मीन्स बैकवर्ड जब हम जाएंगे तो हमें उस कंडीशन को इस वे में लिखना है कि वो एक इनफाइनाइट लूप ना बने, कि मीन्स बार बार वो लेबल पे आ रही है, ऐसे करते करते फिर गो टू लेबल पे आएगी, फिर वापस ऐसे, तो ये क्या होगा, ये एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट कर देगा। तो इस दो वे में हम गो टू स्टेटमेंट को यूज करते हैं। कैसे? फॉरवर्ड, एक मिनट इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड्स। मीन्स अगर हम पूरा मान लो कि ऐसे एक, मान लो कि ये एक पूरा प्रोग्राम है, यहाँ पे इंट मेन स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ये एंड हो रहा है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डायरेक्ट उस फ्लो को भेजना, उसका काम करता है ये गो टू लेबल। मीन्स प्रोग्राम के एक पॉइंट पर कंट्रोल सेंड करना, राइट। इसके बेस पे प्रोग्राम देखते हैं ताकि आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मिल जाए कि किस तरह से हम गो टू लेबल को यूज़ करते हैं। मोस्टली इस चीज़ का यूज़ प्रोग्रामिंग में ज़्यादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ज़्यादा गो टू लेने से प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है, और बेसिकली हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है गो टू लेबल की। ये प्रोग्रामिंग में डाल दिया गया था, लेकिन गो टू लेबल यूज़ करते हुए आपने बहुत रेयर देखा होगा किसी भी प्रोग्रामर को, जब आप प्रोफेशनली कोड करते हो, राइट। तो क्या करते हैं, इसके ऊपर एक प्रोग्राम लिखते हैं जिससे आप बहुत ईजी से गो टू लेबल को समझ पाओगे। सो वेल, इसके ऊपर प्रोग्राम लिखते हैं जिसके अंदर हम चेक करेंगे कि जो नंबर इनपुट करवाया गया है वो इवन है या ऑड, राइट। और फिर हम वही प्रोसेस को रिपीट करवाएंगे यूज़र के थ्रू। तो
इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ नंबर और साथ में कैरेक्टर इनपुट करवाना है, तो CH और Cout एंटर एनी नंबर MBER और ये आएगा न्यू लाइन में। CN करवा दिया हमने NO। अब इसको चेक करते हैं। इफ NO mod 2 इज इक्वल्स डबल इक्वल्स टू 0 तो Cout even न्यू लाइन एल्स Cout, इसको मैं कर लेता हूँ पहले odd और E LSE else। तो ये तो हमने कर दिया। अब Cout do you want to continue न्यू लाइन CN CH, राइट। अब इसके बाद वो चलेगा कि इफ CH इज डबल इक्वल्स टू N और CH डबल इक्वल्स टू कैपिटल N, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा एग्जिट। अदरवाइज कोई और करेक्टर कर दिया, मीन्स अदरवाइज कोई और करेक्टर किया तो फिर वो कंटिन्यू रहेगा। तो एग्जिट 0 एल्स या फिर मैंने स्टेटमेंट थोड़ी गलत लिखी है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो यहाँ पे कर देते हैं Y और यहाँ पे भी कर देते हैं कैपिटल Y। तो येस आ गया, तो हम यहाँ पे कर देंगे गो टू START स्टार्ट एंड यस। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज हो जाएगा यहाँ पे EXIT एंड दैट्स इट, राइट। अब स्टार्ट लेबल दिया नहीं है, तो वो लेबल पता कहाँ दूंगा मैं, यहाँ पे, क्योंकि मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना है कि एंटर अ नंबर, राइट। तो START और कोलन ये लगाना ज़रूरी होता है, तब जाके वो उसे उठाएगा। दैट्स इट। इसके टर्मिनेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है कोलन के आगे। तो अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सो नंबर में डाल देता हूँ 5। ऑड डू यू वांट टू कंटिन्यू, Y करूँगा तो सेम रिपीट हो जाएगा, यस सॉरी Y एंटर अ नंबर, तो मीन्स वो दोबारा से चल रहा है। अब मैं यहाँ डाल देता हूँ 2 इवन आ गया। सो डू यू वांट टू कंटिन्यू N एग्जिट, प्रोग्राम ख़त्म। तो किस वे में चला ये, यहाँ से चलेगा स्टार्टिंग से, पहले स्टार्टिंग में जो चलेगा। सो वेल यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में ये चला, स्टार्ट जो लेबल है उसको उसने इग्नोर कर दिया, नॉर्मल कंटिन्यू हुआ। फिर यहाँ पे पूछता है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर हम करते हैं Y मीन्स यस, चाहे कैपिटल्स में है या चाहे स्मॉल में, तो वो क्या करेगा, गो टू स्टार्ट और फिर हम यहाँ से उसके आगे से करना शुरू कर देगा, मीन्स Cout दोबारा से ये चलेगा एज यूजुअल। बट अगर हम कोई और चीज़ एंटर करते हैं, मीन्स अगर हम कोई और करेक्टर एंटर करते हैं तो डायरेक्ट एग्जिट हो जाएगा। पर मैं यहाँ पे ब्रेक यूज़ नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ब्रेक जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं आइदर इन अ लूप और इन स्विच केस, राइट। तो जहाँ यहाँ पे देख लो मैं यूज़ कर रहा हूँ BREAK एंड टर्मिनेट, और ये देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम दे रहा है। अब ब्रेक स्टेटमेंट में ओनली बी यूज्ड विद द लूप और अ स्विच, राइट। तो एग्जिट यहाँ काम आ जाता है कि तुम्हें प्रोग्राम से एग्जिट करना है। बट अगर एल्स पार्ट नहीं लिखोगे तो एज यूजुअल एग्जिट हो ही जाएगा, मीन्स अगर एल्स ना लिखो तो डायरेक्ट फिर रिटर्न ही है। इसलिए एग्जिट इस काम में आता है, क्यों, क्योंकि ब्रेक को हम सिर्फ लूप्स में यूज़ कर सकते हैं या फिर उसे स्विच केस में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो से बहुत अमेजिंग चीज़ सीखने को मिली होगी।
अगर मिली है तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि आगे फ्यूचर में मैं और भी अमेजिंग ट्यूटोरियल्स लेके आता रहूँगा। और इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं फंक्शंस, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं प्रोग्रामिंग के, जिससे आपकी काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जो कि है हमारा फंक्शन। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।